बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ के समोसे, चीज़ भरे समोसे मैं तल रहा हूँ। कुछ मैंने तल दिए चीज़ भरे समोसे। ये रोटी जो है इसकी परत जो है हाथ से बनाई और कुछ मैंने तल दिए हैं, वो दिखाता हूँ आपको। बच्चों के आज के ज़माने के बच्चों के चीज़ के समोसे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने चीज़ के समोसे रख दिए और कुछ मैंने तल दिए हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ज़बरदस्त। टिश्यू पेपर पे रख दिया है, उसके टावल पे रख दिया है, किचन के टावल पे, ताकि इनकेस तो थोड़ा बहुत भी तेल हो वो चूस लेगा। और दूसरी तरफ मैं जो चीज़ बना रहा हूँ उसका कुछ मटेरियल दिखा देता हूँ। ये सैलेड है, यहाँ एक धनिया मिलता है, इसको वो लोग कुछ बड़ा कहते हैं। उसका सैलेड है। ये सालन नहीं है, ये चटनी है, आप इसको सालन कह सकते हैं। इसका मैं आलू के भुर्ते में डालूँगा। इसमें टमाटर भुने हुए हैं, आलू भुने हुए हैं, तो आलू कह रहा हूँ सॉरी, प्याज भुनी हुई है, हरी मिर्चें भून के तमाम को ग्राइंडर में चलाने के बाद फ्राई कर लिया है। इसकी रेसिपी मैं डिटेल में लिखूँगा। आलू मेरा तैयार है, आलू भुर्ता है, ये भुर्ते के आलू हैं, तैयार है। तो इसमें मैं डालूँगा और ऊपर सैलेड डालूँगा और चीज़ के समोसे साथ में होंगे। ये आज का खाना है, अभी मैं बना के बताता हूँ। चीज़ के समोसे हमारे तकरीबन हो गए, मैं इनको निकाल दूँ प्लेट में। ज़बरदस्त हुए हैं दोनों तरफ से। आलू के उबालने के बाद उसको मैंने मैश कर दिया है। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी नमी के लिए थोड़ा सा पानी, ताकि इसमें नमी रहे। और अब इसमें मैं जैतून का तेल डालूँगा या नबाताती ऑयल, जो भी तेल चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मिक्स ऑयल लिया है, नबाताती भी डालूँगा और जैतून का आफिया का तेल डाल रहा हूँ। उससे पहले मैंने नादिक का डाला था, जैतून का तेल। इसको हम बघार रहे हैं, आलूओं को हम बघारेंगे। मेरी कढ़ाई क्योंकि इस पर स्लिप होती है, तो मैंने इसके नीचे पकड़ रखी है ताकि स्लिप नहीं हो। अब सबसे पहले हम बघारने के लिए मेथी दाना, थोड़ा सा मेथी दाना, और मेथी दाना बगरते ही पकते ही बाकी चीज़ें डालेंगे। लेकिन याद रहे, सबसे पहले हमने मेथी दाना डाला है ताकि गर्म हो जाए, वो कड़क जाए। यूँ ही वो कड़केगा। तेल थोड़ा सा ज़्यादा है, तेल आप है ना खाने का 2 चम्मच दीजिएगा। इसमें हम राई दाना डालेंगे। मैंने राई दाना डाल दिया इसमें, राई दाना, मेथी दाना, जीरा, साबित जीरा अगर हो तो। मेरे पास मिक्स है गरम मसाले में, तो मैं गरम मसाला डालूँगा। और इन दोनों के कड़कने के बाद, कड़कते ही इन दोनों को, कड़कने का मतलब ये है कि थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने ये अजवान है,
अजवाइन डाली। उसके बाद ये कलौंजी है, कलौंजी डाल दी। उसके बाद कड़ी पत्ता डाल दिया, आँच को बंद कर दिया। लाल मिर्च एक और गरम मसाला, जो 2 चीज़ें बाकी रह गई मैं डालूँगा। लाल मिर्च पाउडर और ये आलू। इसमें तो हमारा तड़का लग गया, आलूओं में हमारा तड़का लग गया। हम आलूओं का भुर्ता बनाने जा रहे हैं, जिसका मसाला मैंने पहले तैयार कर दिया है। और ये हमारा भुर्ता तैयार। अब इसमें हम लाल मिर्च ज़्यादा बारीक नहीं, ना ज़्यादा ही मोटी, दरमियानी। चूल्हा मैं ऑन कर दूँ, चूल्हा फिर मैंने ऑन कर दिया। खाने में मज़ा, जीने का मज़ा रंगत से, खाने की रंगत खूबसूरत आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने डाल दिए जनाब। इसको चाहे इस चम्मच से लाए, चाहे छोटे चाहे लकड़ी का चम्मच बेहतर होता है। नॉन स्टिक की बर्तनों में लकड़ी का चम्मच बेहतर होता है, इस तरह से नहीं डाल। बहरहाल ये डाल दिया। नमक की थोड़ी सी कमी, नमक की कमी मैंने पूरी कर दी। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। हल्का सा पानी के नमी करार है, सख्त नहीं हो। आलू का भुर्ता बना रहे हैं, हल्का सा पानी, 1-2 चम्मच खाने की पानी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया तकरीबन। अब जो मैंने यह असल में सर्विंग के वक्त मैं दिखाना चाहता था कि ये जो टमाटरों का पेस्ट बनाया है, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए ये साथ में जाएगा। टमाटरों का पेस्ट 2 चम्मच, भुने हुए टमाटर और भुनी हुई प्याज मसाले वाले। तैयार। किसी का दिल चाहे तो थोड़ा सा छत्ता डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा। छत्ता है हॉट सॉस, हॉट चिली सॉस। बस इसको हम निकाल लेंगे सर्विंग के लिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टेबल आलूओं का भुर्ता। ये भुर्ता कहलाता है आलूओं का। इसकी रेसिपी मैं डिटेल में लिख दूँगा। उबाल के आलू को, उसको क्रश करके जैतून के तेल की तड़का, और उसके बाद इसमें जली यानी कि पकी हुई प्याज चूल्हे पे या कोयलों पे, प्याज पकी हुई और टमाटर पके हुए कोयलों के ऊपर, और उसका फिर ये सिरप बना दिया या सालन की तरह हो जाता है। इसको इसके साइड में दाल डाल के, इसमें कुछ डाल देते हैं और कुछ साइड में रख देते हैं। मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। इस तरह साइड में रख के खाते हैं इसको। ज़बरदस्त होता है, खुशबूदार। और ये चाइनीज़ चावल है। ये मेरे भांजी ने, जो पड़ोसी हैं, उन्होंने बनाई थी, इसलिए मैं खाने के लिए यूज़ करूँगा। और समोसे हैं, चीज़ के समोसे, उसके साथ केचप है। चीज़ के समोसे हैं। सैलड जो है ये तुर्की सैलड है। ये तुर्की सैलड यहाँ बहुत खाया जाता है। और इसमें प्याज है, तुर्की मसाला है, और यहाँ एक धनिया की टाइप की सब्ज़ी होती है जिसको कुज़बरा कहते हैं ये लोग, वो है।
तुर्की सैलेड, ये आप इसको सालन कह लें। ये जो चटनी है ये भुट्टे की चटनी, भुट्टे जैसी बनाई जाती है। यहाँ पे साइड में जो रोटी है ये लबनानी रोटी कहलाती है, यहाँ पे बहुत खाई जाती है, ज़बरदस्त होती है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं लबनानी रोटी के साथ खाऊंगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, इसकी तमाम की रेसिपी मैं लिखूँगा। उम्मीद है आप दुआ में याद रखेंगे।